हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट के बारे में। तो क्या होता है सॉलिड एंड व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो देखिए सॉलिड की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसके पास क्या होता है, एक फिक्स शेप होता है, मतलब सॉलिड की एक डेफिनेट बाउंड्री होती है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो आपका सॉलिड होता है इसके पास फिक्स वॉल्यूम होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो सॉलिड और लिक्विड इसका जो वॉल्यूम होता है ये फिक्स होता है, जबकि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। गैस को अगर आप डिफरेंट कंटेनर में डालेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो कंप्रेसिबिलिटी होती है सॉलिड की बहुत ही ज़्यादा कम होती है, आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे। मान लीजिए कि आपके पास एक सॉलिड है, उसको आपने हार्ड सब्सटेंस से हीट किया तो इसके पार्टिकल मूव नहीं करेंगे बल्कि अपनी ही पोजीशन पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अगला पॉइंट ये है कि जो सॉलिड होता है ये हार्ड या तो रिजिड या ब्रिटल हो सकते हैं। हार्ड मतलब ठोस हो सकते हैं, है ना, यानी कड़क हो सकते हैं, या तो ब्रिटल हो सकते हैं। ब्रिटल मतलब जैसे आपने ग्लास देखी होगी, तो ग्लास को जब अपन बेंड करेंगे तो बेंड नहीं होगी, सीधे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अगला पॉइंट ये है कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है ना, वो सॉलिड की बहुत ही ज़्यादा कम हो सकती है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है बहुत ही ज़्यादा कम है। नेक्स्ट पॉइंट है जो सॉलिड होते हैं नॉट फ्लूइड इन नेचर, सॉलिड के पार्टिकल कभी भी फ्लो नहीं करते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड की। तो देखिए जो सॉलिड होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और जो सेकंड टाइप है वो है आपका एमोर्फस सॉलिड। तो दोनों टाइप्स को अपन डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक और नाम होता है ट्रू सॉलिड। ठीक, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसका रेगुलर 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का। जैसे आपने घरों की टाइल्स देखी होगी, तो जो घरों की टाइल्स होती है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक टाइल्स दूसरे कलर की है, फिर दूसरी टाइल्स दूसरे कलर की हो गई और तीसरी टाइल्स तीसरे कलर की हो गई, नहीं, इसका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। उसी टाइप के आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसका भी एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अगला कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड होते हैं। देखिए जैसे कि अगर घर में टाइल्स लगी तो ऐसा नहीं कि आपने 8-10 टाइल्स लगी है, फिर बहुत सारी गैप छूट गई, फिर 8-10 टाइल्स लगी है, फिर गैप आ गई, ऐसा नहीं है, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। उसी प्रकार आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। अगला पॉइंट ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मान लीजिए आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट है 300 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा नहीं कि 295 पे वो मेल्ट हो गया, है ना, ऐसा नहीं कि वो 305 पे जाके मेल्ट हो रहा है। जैसे ही 300 डिग्री सेल्सियस आया तो वो मेल्ट होगा, मतलब एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड का। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को शार्प नाइफ से कट करेंगे तो वो क्या देगा, आपको स्मूथ और शार्प एज देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डायमंड है, अगर आप डायमंड को कट करेंगे तो उसके बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस मिलती है, शार्प सरफेस मिलती है। ठीक, अगला पॉइंट ये है कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो क्या होता है, आपका एनआइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। अब क्या होता है एनआइसोट्रोपिक का मतलब, तो मैं समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, अगर उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को अपन डिफरेंट डायरेक्शन से देखेंगे तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये आपको अलग अलग दिखेगी। यानी कि अगर आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको डिफरेंट एंगल से व्यू करेंगे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट दिखेगी। इसका मतलब होता है ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है NaCl, डायमंड, ग्रेफाइट, यानी कि जितने भी टाइप के सॉल्ट होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, आपके क्रिस्टलाइन होते हैं। अगली बात करते हैं हम एमोर्फस सॉलिड के बारे में। तो देखिए एमोर्फस सॉलिड को अपन स्यूडो सॉलिड यानी नकली सॉलिड यानी और सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड, मान लीजिए कि आपके पास एक लिक्विड है, उसको अपन ने कूल कर दिया यानी सुपर कूल कर दिया, फिर उसने एक सॉलिड का फॉर्म ले लिया, तो इस टाइप के सॉलिड को अपन एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। अब जो एमोर्फस सॉलिड में होता है कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है पार्टिकल का, एक कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, मतलब पैटर्न बिल्कुल चेंज होता है, पहले पैटर्न कुछ और है फिर बाद में पैटर्न कुछ और है, ऐसा कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। तो इसलिए ये जो होते हैं एमोर्फस सॉलिड, ये क्या होते हैं, आपके शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होने के कारण ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहलाते हैं।
अगला पॉइंट ये है कि अगर आप किसी एमोर्फस सॉलिड को शार्प नाइफ से कट करेंगे तो ये रफ सरफेस देंगे। देखा होगा आपने, जैसे किसी लकड़ी को अपन कट करते हैं तो एक बिल्कुल रफ सरफेस मिलती है, जबकि एक डायमंड को कट करेंगे तो बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस देखने को मिलती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि जो आपका एमोर्फस सॉलिड होता है इसके पास रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, कोई फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास रबर है, उसको अगर मैं उसको हीट कर रहा हूँ तो ऐसा होता है कि कभी 140 डिग्री पे मेल्ट हो गया या कभी 150 पे मेल्ट हो गया, मतलब जैसे 140 से लेके 150 की कोई सी रेंज पे वो मेल्ट हो जाएगा, कोई एक फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आपका एमोर्फस सॉलिड होते हैं ये आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। अब आइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई सा एक एमोर्फस सॉलिड है, उसको अपन डिफरेंट एंगल से डिफरेंट डायरेक्शन से व्यू कर रहे हैं तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम दिखेगी। यानी कि अगर आपके पास एक एमोर्फस सॉलिड है और उसको अपन अलग अलग डायरेक्शन से देख रहे हैं, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन से क्या देखने को मिलती है, सेम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम इसके एग्जांपल की, तो जो एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल है वो है रबर, प्लास्टिक, ग्लास, वुड एक्सेट्रा, ये सब आपके एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। थैंक यू।